गांव के एक साधारण से घर में रहने वाली सविता देवी एक सख्त मिजाज वाली और अनुशासन प्रिय महिला थी। उन्होंने अपने पति के गुजरने के बाद अकेले ही अपने इकलौते बेटे अभय को पाला था। अभय अब शहर में नौकरी करता था और वहीं से उसने रिया से प्रेम विवाह कर लिया। जब रिया पहली बार घर आई तो सविता देवी ने एक ठंडी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। रिया ने पूरे मन से घर के कामों में हाथ बंटाना शुरू कर दिया, पर सास-बहू के बीच दीवार बनी रही। सविता देवी को लगता था कि रिया शहर की लड़की है, उसे गांव के संस्कार नहीं आते। वहीं रिया को लगता था कि उसकी हर कोशिश को सास तुच्छ समझती है। धीरे धीरे यह दूरी तकरार में बदलने लगी। कभी खाने में नमक कम होने पर ताना, कभी समय से चाय न बनने पर उलाहना। अभय जब घर आता तो दोनों की शिकायतें सुनकर उलझन में पड़ जाता। एक दिन रिया ने अपनी सहेली से कहा, मैं चाहकर भी सासू माँ को खुश नहीं कर पा रही। शायद मुझमें ही कोई कमी है, उसकी सहेली बोली। कभी सासू माँ की नजर से चीजों को देखने की कोशिश करो। रिया ने बात दिल पर ले ली। अगले दिन से उसने सविता देवी के पुराने फोटो एल्बम देखने शुरू किए, उनकी पसंद नापसंद जानने की कोशिश की। उसने देखा कि सविता देवी को बागवानी बहुत पसंद है। रिया ने छत पर एक छोटा सा बाग लगाना शुरू किया और एक दिन सविता देवी से बोली, माँ जी, आप तो इसमें मुझसे बहुत अच्छी होंगी, थोड़ा सिखाइए ना। सविता देवी चौंकी, पर अंदर ही अंदर उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने रिया के साथ बागवानी करनी शुरू कर दी। पौधों के साथ साथ दोनों का रिश्ता भी पनपने लगा। अब रिया अक्सर सविता देवी से रसोई में सलाह लेती, उनके पुराने पकवान बनाना सीखती। एक दिन रिया बीमार पड़ गई। सविता देवी ने खुद उसके लिए खिचड़ी बनाई, माथे पर पट्टी रखी। रिया की आंखों में आंसू थे, यह वही सास थी जिसे वह कठोर समझती थी। रिया ने कहा, माँ जी, आपने मुझे अपनी बेटी जैसा प्यार दिया। सविता देवी भी भावुक हो उठीं, रिया, तू मेरी बहू नहीं, बेटी है। मैंने तुझे समझने में देर कर दी। समय बीता, घर में अब सास बहू नहीं, मां बेटी का रिश्ता था। पड़ोस की महिलाएं अब कहतीं, ऐसी सास बहू सबको मिले।